लेके अमावस्या तक का समय होता है, जिसमें हमारे परिवार में जिन पूर्वजों का देहांत हो चुका होता है उन्हें हम पितृ रूप में पूजा करते हैं या उनकी हम पितृ रूप में, पितृ देवता के रूप में पूजा की जाती है। और ऐसा माना गया है कि पितृपक्ष में पितृ धरती पर आकर अपने परिवार वालों को आशीर्वाद देते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आपको अपने पितरों के नाम से तिथियों का ज्ञान नहीं है तो लास्ट में अमावस्या के दिन आप दान धर्म पुण्य कार्य कर सकते हैं अपने पितरों के नाम से, और साथ ही किसी अच्छे पंडित से आप डेट बोल के तिथियां निकलवा भी सकते हैं। अपनी कुंडली की चंद्र राशि के अनुसार दान धर्म कार्य करते रहना चाहिए, जिससे कि आपको आपके पितरों का आशीर्वाद 100 गुना बढ़कर मिलता है। साथ ही हम बात करेंगे कि पितृपक्ष में आप चंद्र राशि के अनुसार किस चीजों का दान कर सकते हैं और आपकी कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जो पितृदोष का निर्माण करते हैं। पितृदोष की रेमेडीज के बारे में बात करेंगे और पितृपक्ष में जब जल अर्पित करते हैं उसका सही समय शास्त्रों में क्या बताया गया है। साथ ही तर्पण क्रिया के बारे में भी बात करेंगे कि आप तर्पण किस तरीके से घर पर कर सकते हैं पितरों के नाम से। तो अब हम बात करते हैं कि पितृपक्ष में 12 राशियां किस चीज का दान कर सकती हैं जिसका बेनिफिट उन्हें 100 गुना बढ़कर मिले। बात करते हैं कुंडली में ऐसी कौन से ग्रह हैं जिनके कंजाइन होने से पितृदोष का निर्माण होता है, तो सूर्य चाहिए। इसमें सूर्य की सबसे अच्छी रेमेडी, सूर्य के पितृदोष की सबसे अच्छी रेमेडीज है। आप कहीं भी जाएंगे तो हो सकता है आपको कई हवन, कई मतलब बहुत पैसे की रेमेडी बताई जाए, लेकिन आपको सबसे अच्छी रामबाण रेमेडी सूर्य के पितृदोष की है कि जय श्री राम, जय गुरुदेव। जैसे कि आप सभी को पता है कि 17 सितंबर 2024 से पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है। यह समय पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक का समय होता है, जिसमें हमारे परिवार में जिन पूर्वजों का देहांत हो चुका होता है उन्हें हम पितृ रूप में पूजा करते हैं या उनकी हम पितृ रूप में, पितृ देवता के रूप में पूजा की जाती है। और ऐसा माना गया है कि पितृपक्ष में पितृ धरती पर आकर अपने परिवार वालों को आशीर्वाद देते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। इसलिए पितृपक्ष में दान धर्म कार्य अवश्य ही करने चाहिए। जिनके घर में पितृ खुश नहीं होते उनके घर की तरक्की रुक जाती है, यानी आप जितना डिजर्व करते हैं आपको उतना मिलने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। या ऐसे घर में मांगलिक कार्य नहीं हो पाते हैं, ऐसे घर में वंश वृद्धि रुक जाती है, ऐसे घर में लोग, जितने लोग रहते हैं उनके बीच तालमेल अच्छी नहीं रहती है। तो इसलिए आपको पितृपक्ष में पितरों के नाम से दान धर्म पुण्य कार्य करते रहना चाहिए। और अगर आपको अपने पितरों के नाम से तिथियों का ज्ञान नहीं है तो लास्ट में अमावस्या के दिन आप दान धर्म पुण्य कार्य कर सकते हैं अपने पितरों के नाम से, और साथ ही किसी अच्छे पंडित से आप डेट बोल के तिथियां निकलवा भी सकते हैं अपने पितरों की। मैं आपको बताती हूँ कि आज तक आप श्राद्ध पक्ष में जो भी दान पुण्य धर्म कार्य कर रहे हैं वेल एंड गुड, लेकिन आपको साथ साथ अपनी कुंडली की चंद्र राशि के अनुसार दान धर्म कार्य करते रहना चाहिए, जिससे कि आपको आपके पितरों का आशीर्वाद 100 गुना बढ़कर मिलता है। तो इसलिए अपनी कुंडली के अनुसार या अपनी कुंडली में चंद्र राशि के अनुसार दान धर्म कार्य जरूर करते रहने चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे की वीडियोज और आगे के अपडेट्स इजीली अवेलेबल हो सके। और साथ ही हम बात करेंगे कि पितृपक्ष में आप चंद्र राशि के अनुसार किस चीजों का दान कर सकते हैं और आपकी कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जो पितृदोष का निर्माण करते हैं। पितृदोष की रेमेडीज के बारे में बात करेंगे और पितृपक्ष में जब जल अर्पित करते हैं उसका सही समय शास्त्रों में क्या बताया गया है। साथ ही तर्पण क्रिया के बारे में भी बात करेंगे कि आप तर्पण किस तरीके से घर पर कर सकते हैं पितरों के नाम से। तो अब हम बात करते हैं कि पितृपक्ष में 12 राशियां किस चीज का दान कर सकती हैं जिसका बेनिफिट उन्हें 100 गुना बढ़कर मिले। तो अब हम जो चंद्र राशि बात कर रहे हैं वो आपकी नाम की राशि नहीं है, वो आपकी लग्न की राशि नहीं है। अगर आपके पास कोई ऑनलाइन ऐप है तो प्लीज आप उसके थ्रू जान सकते हैं कि आप ऑनलाइन ऐप ऑन करके अपनी कुंडली बना सकते हैं और आप उसमें देखेंगे कि चंद्रमा किस राशि में बैठा गया है, उसी राशि के अनुसार आपको दान करना है। तो अब पहली राशि आती है मेष राशि। तो मेष राशि वालों को दान करना है गुड़ का हलवा, क्योंकि गुड़ रिप्रेजेंट करता है मंगल को और मेष राशि मंगल को रिप्रेजेंट करती है। तो आप गुड़ का हलवा और गुड़ भी दान कर सकते हैं। और सेकंड राशि आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों को खीर का दान करना है, चाहे वो आप गरीबों को दान कर सकते हैं, किसी अनाथालय में दान कर सकते हैं या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर सकते हैं। तो मतलब लेकिन आपको दान खीर का दान करना है। साथ ही मिथुन राशि वालों को मूंग की दाल के हलवे का दान करना है। मूंग रिप्रेजेंट करते हैं हमारे बुद्ध को, तो यानी कि आपको मूंग दाल हलवा दान करना है। वो आप कहीं भी किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भी दान कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने पितृ देवता के नाम से ही दान करना है। अब इसमें कोई ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई हमें तो ये दूध का दान करने के लिए मना कर रखा है या चावल का दान मना कर रखा है या खीर का दान मना कर रखा है। आप तब भी आपको पितृपक्ष में पितरों के नाम से चंद्र राशि के अनुसार दान करते रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं कर्क राशि वालों की। तो कर्क राशि वालों को दूध का और चीनी का दान करना है। और उसके बाद आती है हमारी सिंह राशि। सिंह राशि रिप्रेजेंट करती है पावर, लीडरशिप, राजा।
तो इसलिए उन्हें कुर्सी का दान करना है। लकड़ी की कुर्सी का दान आप किसी मंदिर में भी कर सकते हैं, किसी अनाथ आश्रम में कर सकते हैं, या किसी गरीब व्यक्ति को जिसको कुर्सी की जरूरत है वहां पर भी आप कुर्सी यानी लकड़ी की कुर्सी का दान कर सकते हैं, चेयर का। और अब बात करते हैं हम कन्या राशि वालों की। तो उन्हें एनिमल्स को फीड करना है और साथ में एनिमल्स के लिए मेडिसिन प्रोवाइड करवानी है या मेडिसिन का दान करना है, और साथ में इंसानों के लिए भी मेडिसिन का दान करना है। तो आप एनिमल्स के लिए किसी पशु चिकित्सालय में मेडिसिन का दान कर सकते हैं, और सेम ही इंसानों के लिए किसी गरीब व्यक्ति को जिसको मेडिसिन की बहुत जरूरत है तो आप उसके लिए मेडिसिन प्रोवाइड करवा सकते हैं। और साथ में अब बात करते हैं हम तुला राशि वालों की। तो तुला राशि वालों को किसी ब्राह्मण को, मतलब ब्राह्मण स्त्री और पुरुष दो, मतलब जो शादीशुदा जोड़ा है, उसको पर्पल कलर के वस्त्रों का दान करना है, और साथ में जो भी खाने की चीजें हैं वो भी दान करनी है, और उनका आशीर्वाद जरूर लेना है। और अब बात करते हैं हम वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों को खाने का दान जरूर करना है और किसी ब्राह्मण को भरपेट खाना जरूर खिलाना है। धनु राशि वालों को कपड़ों का दान, या बच्चों की किसी बच्चे की फीस पे कर देना, या किसी बच्चे की पढ़ाई में हेल्प कर देना, जैसे कि बुक्स का अरेंजमेंट कर देना, पेंसिल इरेजर शार्पनर्स का इंतजाम कर देना उस बच्चे के लिए। या साथ में धार्मिक पुस्तकें बांट सकते हैं आप, जैसे कि हनुमान चालीसा, आप छोटी छोटी बुक्स हैं लोगों को बांट सकते हैं। तो जैसे जैसे लोग हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे उसकी उनकी ब्लेसिंग्स और आपके पितृ देवताओं की ब्लेसिंग्स भी आपको साथ साथ ज्यादा होकर मिलेंगी। और मकर राशि वालों को लकड़ी के किसी सामान का दान वो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार देख सकते हैं, और साथ में उड़द की दाल का दान करना है। और कुंभ राशि वालों को भोजन के साथ साथ अपनी सामर्थ्य के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का दान कर सकते हैं, जैसे बल्ब, CFL या फैन, या अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप दान पुण्य कर सकते हैं। और मीन राशि वालों को भोजन के साथ साथ ब्लैक कलर की चीज, तो ब्लैक कलर की चीज ज्यादा दान करी नहीं जाती है, तो आप छोटा पर्स दान कर सकते हैं ब्लैक कलर का। तो इससे आपको आपकी चंद्र राशि के अनुसार जब आप दान करेंगे तो इसके बेनिफिट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, और साथ में पितरों के ब्लेसिंग्स भी आपको कई गुना ज्यादा होकर मिले। बात करते हैं कुंडली में ऐसी कौन से ग्रह हैं जिनके कंजाइंट होने से पितृदोष का निर्माण होता है। तो सूर्य राहु की युति और उस पर शनि की दृष्टि पड़ती है तो पितृदोष का निर्माण हो जाता है, या शनि सूर्य के साथ हो और राहु की उस पर दृष्टि होती है तो भी पितृदोष का निर्माण हो जाता है। और कई बार हम देखते हैं कुंडली में सूर्य से पितृदोष बन जाता है, चंद्रमा से पितृदोष बन जाता है, या कई बार मंगल से पितृदोष भी बन जाता है। तो जब भी सूर्य से पितृदोष बनता है, और अगर किसी की कुंडली में 5th हाउस में शुक्र खराब होकर बैठ जाता है तो वहां पर सूर्य का पितृदोष लगता है। तो इसमें कई बार लोगों में ऐसे गुण देखे जाते हैं कि वो अपने घर के अनुसार मर्यादित काम बिल्कुल भी नहीं करते वो। और ऐसे ही शनि अगर कुंडली में 5वें स्थान में खराब स्थिति में बैठा होता है तब भी सूर्य का पितृदोष लगता है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है और साथ में अपने पार्टनर को मानसिक प्रताड़ना भी देता है। तो इसलिए सूर्य के पितृदोष की रेमेडी करते रहना चाहिए। इसमें सूर्य की सबसे अच्छी रेमेडी, सूर्य के पितृदोष की सबसे अच्छी रेमेडीज है। आप कहीं भी जाएंगे तो हो सकता है आपको कई हवन, मतलब बहुत पैसे की रेमेडी बताई जाए, लेकिन आपको सबसे अच्छी रामबाण रेमेडी सूर्य के पितृदोष की है कि आपको हर हफ्ते संडे वाले दिन हवन करना है। और वो हवन आप अपने आप से कर सकते हैं, आपको कुछ भी स्पेशल नहीं करना है। आम की लकड़ियां लेके, समिधा जो मार्केट में बनी बनाई मिलती है, वो सामग्री लेके, और जिसका भी आपको मंत्र जाप आता है उस मंत्र के जाप से आपको हर संडे हवन करना है। और ये हवन आप हर संडे साल भर तक करेंगे तो सूर्य का पितृदोष से आप ऑटोमेटिकली मुक्त हो जाएंगे, और साथ साथ आगे की पीढ़ियों में भी सूर्य का पितृदोष नहीं लगेगा। ऐसे ही चंद्र का पितृदोष भी लग जाता है कुंडलियों में। हमने जैसे बहुत सारी कुंडलियां देखी हैं तो उसमें चंद्रमा का पितृदोष भी देखा है, मंगल का, सूर्य का और पितृदोष भी देखे हैं। तो ये कई तरीके होते हैं पितृदोष के। और अगर ऐसे ही चंद्रमा का पितृदोष भी है तो मोटा मोटा, एक्चुअली वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन मोटा मोटा अगर मैं बताऊं तो अगर केतु कुंडली में 4th हाउस में अच्छी स्थिति में नहीं बैठा है, अगर 4th हाउस में कुंडली में अच्छा बैठा है तो वो नेम, फेम, गाड़ी, बंगला सब देगा। लेकिन अगर केतु 4th हाउस में अच्छी स्थिति में नहीं बैठा है तो वहां पर चंद्र का पितृदोष लग जाता है। और जिस बच्चे की कुंडली में चंद्र का पितृदोष होता है, जैसे ही वो पैदा होता है तो उसकी मदर का डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। तो वहां पर पैसों से रिलेटेड और हेल्थ से रिलेटेड और बहुत स्ट्रगल वाली लाइफ हो जाती है मदर के लिए। ऐसे ही मंगल का पितृदोष भी होता है। तो इन सब के लिए हमें समय समय पर अच्छी रेमेडीज करते रहना चाहिए। और कुछ रेमेडीज थोड़े लंबे समय के लिए जरूर चलती हैं, लेकिन वो इन पितृदोष से हमें मुक्त कर देती हैं, और साथ में आगे की पीढ़ियों में भी वो पितृदोष नहीं आता है।
और स्पेशली इसलिए जरूर बोला जाता है कि पितृ पक्ष में अपने पितरों के नाम से दान धर्म कार्य जरूर करने चाहिए, जिससे कि वो हमें अच्छी ब्लेसिंग्स दें। और इसीलिए पितृ पक्ष में पितरों को जल जरूर अर्पित करना चाहिए। वैसे तो आप सुबह पितरों को जल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार जो समय दिया गया है वो है 11:30 बजे से 12:30 बजे तक का सर्वश्रेष्ठ समय होता है पितरों को जल अर्पित। और साथ में सुबह उठकर अपने दहलीज पर पानी का छिड़काव जरूर करना चाहिए। ये भी पितरों के लिए बहुत अच्छी रेमेडी का काम करता है। और पितृपक्ष में आप तर्पण क्रिया जरूर करें, और वो आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले दक्षिण दिशा में अपना फेस करके बैठें, क्योंकि दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है। और एक पात्र में थोड़ा जल लें और उसमें थोड़े से चावल डालें, काले तिल डालें, थोड़ा चंदन पाउडर डालें, और फिर उसे जो मिक्सचर बनता है उस मिक्सचर को अपने दाएं हाथ यानी राइट हैंड में एक चम्मच से थोड़ा रखें, और उसमें उसके साथ एक कुश की लकड़ी मिले तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं। और अपने पूजनीय पितृ देवता का ध्यान करके 3 बार जलांजलि जरूर दें, और इस तरीके से आपकी तर्पण क्रिया जरूर करें। और इसी तरीके के इंफॉर्मेशन वाले एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और धार्मिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान जी की।